प्रॉपर्टी का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चलता आ रहा है। कहीं देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी रहता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है। कभी कभार ये देखने को मिलता है कि प्रॉपर्टी ए का है और बी ने उसको किसी सी के हाथ बेच दिया, यानी प्रॉपर्टी किसी और का बेच कोई और देता है, प्रॉपर्टी किसी और का कब्जा कोई और कर लेता है। या फिर अपने ही फैमिली में डिस्प्यूट होता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है और जो फैमिली के मेंबर होते हैं उसमें से कोई मेंबर घर पे नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। और उसके अब्सेंस में क्या होता है, उनके किसी मेंबर ने फैमिली के उसके भी हिस्से का संपत्ति किसी आदमी को बेच देता है। तो इसी बात पे कि किसी व्यक्ति का संपत्ति जो है बिना बंटवारा किए संपत्ति को बेचना क्या गलत है, क्या उस संपत्ति का सेल डीड जो है वो कैंसिल हो सकता है या नहीं। यानी किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है, पार्टीशन नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी चूंकि ज्वाइंट है और उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को फैमिली के ही कोई को ऑनर जो है उसको बेच दिया, तो क्या वह बेचे गए संपत्ति का रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है कि नहीं। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जिस जजमेंट के माध्यम से मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि जो को ऑनर का भी हिस्सा है उस हिस्से को यदि आप बेच देते हैं बिना पार्टीशन किए हुए, तो क्या उस सेल डीड को यदि वह व्यक्ति चाहे तो कैंसिल करा सकता है या नहीं। तो आइए इसे जानते हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है और फैमिली के किसी मेंबर ने उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं किसी थर्ड पार्टी को, तो वो गलत है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं किए या फिर बिना पार्टीशन किए भी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जिन जिन का हिस्सा है, जिन जिन व्यक्ति का शेयर है, उनसे बिना एनओसी लिए हुए बिना पूछे यदि उस प्रॉपर्टी को आप बेचते हैं तो ये सर्वथा गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2009 को एक जजमेंट पास किया, जिस जजमेंट के माध्यम से उन्होंने यह चीज बताया। तो आइए पहले हम केस का टाइटल जानते हैं कि किस केस में उन्होंने जजमेंट 29 मई 2009 को दिया था। तो केस का टाइटल है रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर्स, जजमेंट डेट 29 मई 2009, सिविल अपील नंबर है 6508 ऑफ 2005, 6508 ऑफ 2005। बॉम्बे हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसी डिसीजन को अपील किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर ब्रांच ने इस डिसीजन को पास किया था और उसी के अगेंस्ट में अपील किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट को देखा। फैक्ट को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि प्रॉपर्टी चूंकि ज्वाइंट है और उस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास किया, डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वह वर्डिक्ट ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को तब तक सेल नहीं कर सकता है जब तक कि उस प्रॉपर्टी के अन्य हिस्सेदारों में बंटवारा ना किया गया हो।
पार्टीशन ना किया गया हो। हाँ, वह व्यक्ति ये कर सकता है कि उनका हिस्सा जो है उस प्रॉपर्टी में, उस हिस्से को ऑनर को ट्रांसफर कर सकता है। जो उनका हिस्सा होगा, जितना जमीन, उतने जमीन को वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उस जमीन को वो सेल आउट नहीं कर सकते, किसी को बेच नहीं सकते हैं जब तक कि उस जमीन का पार्टीशन ना हो गया हो, या फिर जो उसमें शेयर होल्डर हैं, जिन जिन व्यक्तियों का शेयर उस जमीन में होगा, उन व्यक्ति से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं ले लिया गया हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसीजन दिया और जो पिटीशन था उस पिटीशन को उन्होंने डिसमिस किया। तो कहने का मतलब यहां पे ये होता है कि प्रॉपर्टी यदि आप लोगों का ज्वाइंट है तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेचने से पहले अन्य हिस्सेदार हैं जो हैं उनको पूछ लीजिए कि हम इस प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो आप लोगों का क्या कंसेंट है, क्या सहमति है, उनसे सहमति ले लीजिए, उसके बाद ही प्रॉपर्टी को बेचिए। अदरवाइज जो व्यक्ति बेचेगा और जो व्यक्ति खरीदेगा, दोनों ही व्यक्ति बुरे तरीके से फंसेगा। सेल डीड तो कैंसिल होगा ही होगा, लेकिन खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही व्यक्ति पे क्रिमिनल केस भी हो सकता है। जो व्यक्ति बेचेगा उस पे धोखाधड़ी का मुकदमा हो जाएगा। तो इसीलिए इन सब से बचने के लिए ऐसा कार्य ना करें। जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है उसका पहले पार्टीशन कर लें, या फिर अदर शेयर से को ऑनर जो है उनसे कंसेंट ले लें, उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करें। आप लोगों को यदि जजमेंट पढ़ना होगा तो आप लोग गूगल में जाके रामदास वर्सेस सीताबाई सिविल अपील नंबर 6508/2005 और जजमेंट का डेट जो है 29 मई 2009 को पास किया गया है। तो सिर्फ केस का टाइटल यदि आप रामदास वर्सेस सीताबाई आप गूगल में टाइप करेंगे तो पूरा जजमेंट आ जाएगा। उस जजमेंट को आप पढ़ सकते हैं। उस जजमेंट को पढ़ने के बाद यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी लीगल टॉपिक पे आपको यदि हमसे कंसल्टेंसी लेना है, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके कॉल कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको फी पेमेंट करने होंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा और जिस समय का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उस समय में आपको कॉल करना होगा, आपको कंसल्टेंसी दी जाएगी। कॉल करने का वैसे समय जो है सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।